नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। क्या वाकई उसकी तबीयत खराब है या फिर उसे बाबा के कानून का खौफ सता रहा है? सूबे के सियासी और अपराध जगत में इसी तरह की कुछ बातें सुनाई दे रही है। जेल में बंद कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी क्या डरा हुआ है? जिस तरह से सूबे में एक के बाद एक माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, क्या उसे उन सब में अपना भी अंजाम दिखाई दे रहा है या वाकई उसकी तबीयत खराब चल रही है या फिर कोई साजिश उसके खिलाफ रची जा रही है? हाल ही के दिनों में जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया, इस तरह की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे बांदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालात में सुधार होने पर उसे वापस जेल भेज दिया गया। मुख्तार भले ही वापस कारागार चला गया, लेकिन अटकलों का दौर है कि थमने का नाम शुरू नहीं ले रहा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर कानून के चाबुक की कहानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जेल में बंद मुख्तार पर चल रहे केसों की सुनवाई को तेज किया गया है। पिछले दिनों उसके खिलाफ 7वें केस में सजा का ऐलान किया गया है। मुख्तार अपनी तबीयत खराब होने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई है। उसने पिछले दिनों स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सामने आईसीयू है और आईसीयू के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी इस परिसर से बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी काफी समय से बांदा जेल में बंद थे और पिछले दिनों उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि उनके खाने में उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो सकती है। उनकी हत्या बांदा जेल में कराई जा सकती है। इस आशंका के बाद और तमाम जांच पड़ताल के बाद बांदा जेल के कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और उसके बाद आज सुबह जब मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी तो उन्हें बांदा के इस मेडिकल कॉलेज में लाया गया है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर पेन हुआ और गंभीर हालत में उन्हें यहाँ पर लाया गया। हालांकि पुलिस के अधिकारी खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका कहना यह है कि मुख्तार अंसारी को पेशाब हुआ है और पहले से उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। हालांकि परिजन पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं, हत्या कराई जा सकती है। वहीं मुख्तार को जब अस्पताल ले जाया गया तो सियासत ही नहीं, जुर्म की दुनिया के गलियारों में भी हलचल मच गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्तार लगातार खुद को मारने की साजिश का आरोप लगाता रहा है। पिछले ही दिनों उसने खुद को जहर देकर मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया था। इसलिए जब उसे एक बार फिर अस्पताल भेजा गया तो हर तरफ हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। उसके परिजनों पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। मुख्तार के अस्पताल में उसके भाई और छोटे बेटे उमर ने मुलाकात की। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहां से जो आदेश आएगा, पर हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हमारे साथ बदून से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से आपकी अपने भाई से बात हुई, क्या बताया उन्होंने बताया कि रात में इस स्थिति में नहीं था, होश हवास में भी नहीं था, मुझे यहाँ लाया गया। अब मैं इस लायक हूँ कि मैं होश में हूँ, आपको पहचान सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। पेट फूला हुआ है, गैस भरी हुई है, स्टमक प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने। यहाँ जो डॉक्टर उस टीम के इंचार्ज हैं, उनसे हमने पूछा आप क्या हैं, तो कहे हम सर्जन हैं। तो इनके में कोई सर्जरी केस है, तो इनके में कोई सर्जरी केस नहीं है। तो जिस चीज के लिए उनके बॉडी की आवश्यकता है उसका कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं। छुट्टी का दिन भी है, हो सकता ना हो। प्रिंसिपल साहब से मिलने की कोशिश किया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने भी गवारा नहीं किया। बार बार खबर करने के बाद भी उन्होंने मिलना गवारा नहीं किया। लगता है कि वो दबाव में है कि वो मेरे सामने नहीं आए। इस तरह की साजिश जताई जा रही है, आपने आरोप भी लगाए। सारी मिली जुली कहानी है अपराधियों की, प्रशासनिक मशीनरी में बैठे हुए कुछ लोग हैं उनकी,
और सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। ब्रजेश सिंह का भी नाम लिया, ब्रजेश सिंह को बचाने की किस तरीके की साजिश देख रहे हैं? पूरी तरह से ये उसको सेफ, इनको मरवा दीजिए। गवाही वादी मुकदमा है, इंजर्ड विटनेस है, 7 लोगों की गवाही हो चुकी, तो गवाहों को ऊपर झूठा मुकदमा करके जेल में डाल दीजिए और मुख्तार अंसारी को खत्म करा दीजिए, वो बच जाए। तो मुख्तार अंसारी को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रजेश सिंह को बचाने की साजिश है, क्योंकि ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी गवाह है और उनके खिलाफ गवाही दे सकते हैं, जिससे उनको सजा हो सकती है। बता दें कि डॉन मुख्तार अंसारी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी। उसने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया कि 19 मार्च की रात खाने में पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई है। मुख्तार ने अपने आवेदन में कहा था कि ऐसा लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा, बहुत घबराहट हो रही है, कृपया मेरा सही से डॉक्टर की टीम बनवाकर इलाज करा दें। 40 दिन पहले भी उसने जहर मिलाकर खाना देने का आरोप लगाया था। बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन दिए जाने के बाद मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य की जांच के लिए 2 डॉक्टर्स का पैनल गठित किया गया था। डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची। टीम ने मुख्तार के स्वास्थ्य की जांच की, ब्लड टेस्ट कराया गया। सभी रिपोर्ट आने के बाद मुख्तार को कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी गई। डॉक्टर्स ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रहने के कारण ऐसा हो रहा है। वहीं बांदा जेल के अधीक्षक की ओर से मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। उनका कहना है कि मुख्तार को खाना देने से पहले सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाते हैं, इसके बाद ही मुख्तार अंसारी को खाना दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे में स्लो पॉइजन देने का आरोप बेबुनियाद है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी खासा सतर्क है। 2 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए जा चुके हैं। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक जेलर समेत 2 डिप्टी जेलरों पर कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी ने 2 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र दी थी और कहा था कि जेल में मेरी हत्या हो सकती है। बीते दिन पूर्व में डीआईजी जेल ने भी निरीक्षण किया था, जहां पर उनको काफी खामियां मिली थी। डीआईजी जेल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर शासन को भेजी थी। हालांकि जहां पर 19 मार्च में बाराबंकी के अंदर मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी की पेशी थी, उस दौरान वह बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा था कि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी को भोजन दिया गया था, जिसमें एक जहरीला पदार्थ मुख्तार अंसारी के खाने में मिलाया गया था, जिससे उसकी नसें फूल गई थी और नसों में तेज दर्द होना भी बताया गया था। मेडिकल चेकअप के दौरान मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होना भी बताया गया। जेलर ने इसको पूरे मामले को कोर्ट में जाकर बताया था। हालांकि इस पूरे मामले पर एक जेलर समेत 2 डिप्टी जेलरों पर गाज गिर चुकी है। हालांकि अब उसकी तबीयत स्टेबल है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग नाटक करते हैं। एक बार आप लोगों ने भी देखा कि पंजाब से जब यूपी आना पड़ा तो नाटक करके जो है व्हील चेयर पकड़ लिए थे नाटक करके। तो वो नाटक ही था और हमको तो लगता है पूर्ण रूप में नाटक ही है। और बीमार उमार अगर हैं तो बीमार तो कोई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमको तो जैसे जो इनके हर बार के जो नाटक रहे हैं चुनाव के समय में, कोई न कोई नाटक करके लोगों की सिंपैथी लेना, तो हो सकता है यही हो, और बीमार भी हो सकते हैं। अब तो डॉक्टर से बता पाएंगे क्या इनकी स्थितियां हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सड़कों पे हो या जेलों के भीतर हो। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कस्टोडियल डेथ देश में सबसे ज्यादा है, किस प्रकार से जेलों में लोगों की हत्याएं हुई हैं, किस प्रकार से पुलिस कस्टडी में लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती है, जबकि सत्यता ये है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ा है और जेल के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है, कैदी सुरक्षित नहीं है। तो आम जनमानस की आप क्या बात करेंगे? मुख्तार के काले कारनामों पर कानून का शिकंजा लगातार टाइट होता जा रहा है। अब स्लो पॉइजन दिए जाने की खबरों के पीछे मुख्तार की मंशा क्या है, ये तो वही बता सकता है। लेकिन ये साफ है कि अब कोई भी स्टंट उसे अपने किए गुनाहों के परिणाम भुगतने से नहीं बचा सकता। टीम न्यूज स्टेट।
पूर्वांचल के फलक पर कैसे मुख्तार अंसारी नाम के कुख्यात माफिया का जन्म हुआ और वो देखते ही देखते कैसे सरकारों पर भी भारी पड़ने लगा। देखिए रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सूबे में खौफ का दूसरा नाम कहा जाने वाला ये कुख्यात गैंगस्टर कभी एक मामूली सा सिनेमा घर का टिकट ब्लैक करने वाला हुआ करता था। अपने विरोधियों को दिन दिहाड़े गैंगवार में मरवाकर पूर्वांचल में आतंक और दहशत का पर्याय बने मुख्तार अंसारी के जुर्म के दास्तानों की कहानी बेहद लंबी है और चर्चित भी। लोगों पर धौंस जमाने वाला मुख्तार अंसारी धीरे धीरे रेलवे, कोयला रैक, स्क्रैप, मोबाइल टावर पर डीजल आपूर्ति, मछली व्यवसाय, पुल, सड़क, नाले तक के व्यवसायिक ठेकों पर अपने लोगों को काबिज कराता गया। उसकी दहशत का आलम यह कि पूर्वांचल में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से देशी विदेशी कंपनियों ने भी किनारा कर दिया और इस तरह जन्म हुआ पूर्वांचल के बाहुबली कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया डॉन जिसके ऊपर सियासी सरपरस्ती भी रही। दरअसल उसका परिवार सियासत से जुड़ा हुआ था। यही वजह थी कि जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसे सियासी संरक्षण मिलता चला गया। मुख्तार अंसारी ने 90 के दशक में सियासी शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। छात्र राजनीति के साथ ही उसके सियासी सफर की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वो सियासत के पायदान चढ़ता चला गया। वो कई बार विधायक चुना गया। 1996 में पहली बार उसे विधायक चुना गया था और उसके बाद वो कई बार विधायक रहा। सजा होने तक कई बार वो जेल से चुनाव लड़ करके भी विधायक बना। मुख्तार अंसारी के परिवार का बैकग्राउंड सियासी था। हालांकि उसके बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नाना फौज में ब्रिगेडियर थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस पृष्ठभूमि का शख्स आखिर माफिया डॉन कैसे बन गया। निश्चित तौर पर ये वो दौर था जब ठेकों की शुरुआत हो रही थी, पूर्वांचल का विकास हो रहा था और पूर्वांचल के तमाम ठेके माफिया हथिया रहे थे। ऐसे ही एक गैंग से माफिया मुख्तार अंसारी जुड़ गया और अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध के साथ साथ उसने तमाम ठेके हथियाने शुरू कर दिए। शुरुआत में वहां पर दो ऐसे गैंग काम किया करते थे, जिसमें एक गैंग को लीड करता था मुख्तार अंसारी, तो दूसरे गैंग में माफिया ब्रजेश सिंह हुआ करता था। ब्रजेश सिंह से उसकी अदावत ठेकों को लेकर के हुई, आपस में रंजिश भी हुई, आपस में फायरिंग भी हुई। दोनों ने एक दूसरे को मरवाने के प्रयास भी किए, लेकिन मुख्तार जिंदा रहा। मुख्तार पर कई मामले दर्ज हुए। पहला मामला एक कोयला कारोबारी के अपहरण का दर्ज हुआ था। तमाम ठेकों को लेने को लेकर के उसने अपराधों को अंजाम दिलाया। उसके गुर्गे इतने शार्प शूटर हुआ करते थे कि किसी को भी पल भर में छलनी कर देते थे। यहाँ तक कि विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उसका नाम आया। बताया जाता है कि जेल में रहते हुए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था और विधायक कृष्णानंद राय को घेर करके उसके शूटरों ने 500 से अधिक राउंड गोलीबारी करके मौत की घाट उतार दिया था। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोगों की मौत हुई थी। उस पूरे हत्याकांड में 7 लोगों को मौत की घाट उतारा गया था, जिनके शरीर से बुलेट्स निकली थी। इस जघन्य हत्याकांड को बताया जाता है कि उसे जेल में रहते हुए अंजाम दिलाया और बड़ी आसानी से इस पूरे मामले से वो बच भी निकला। वही तमाम ऐसे मामले जो उसके ऊपर दर्ज होते गए, लेकिन कभी वो सपा में तो कभी बसपा में जाकर के सियासी संरक्षण पाता रहा। बाद में जब पार्टियों को यह एहसास हुआ कि वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है अपने कद को बढ़ाने के लिए, तो पार्टियों ने उससे निष्कासित भी किया। तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर के कौमी एकता दल बनाया। बाद में इसका विलय एक पार्टी में कर दिया गया, क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है और साथ ही साथ सियासी रसूख भी। यही वजह है कि सरकारी मुलजिमान भी उस पर हाथ डालने से बचा करते थे। यहाँ तक कि जब 2005 में वो जेल गया तो उसके बाद जेल में उसे लगातार VIP ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। लेकिन पहली बार उसे मौत का डर तब सताने लगा जब उसके शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी को लगा कि उसका अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। यही वजह है कि उसने अपनी जेल शिफ्ट कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। ऐसी सेटिंग बैठाई कि सरकार में बैठे कुछ लोगों ने उसका मामला पंजाब में सेट कर दिया और पंजाब की रोपड़ जेल में उसे रखा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काफी लंबा संघर्ष किया। उसके बाद उसे वापस उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया गया।
पिछले काफी समय से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। बताया जाता है कि वो तमाम जेलों में रह करके अपनी हुकूमत चलाया करता था, लेकिन इस बार क्योंकि सरकार बाबा की है, योगी बाबा की है, सीएम योगी आदित्यनाथ की है, तो ऐसे में लगातार उसके ऊपर एक्शन जारी है। उसके तमाम गुर्गों को ढेर किया जा चुका है, तमाम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके मामलों की भी पैरवी बहुत तेजी से कराई जा रही है। यहाँ तक कि 7 मामलों में उसे सजा हो चुकी है और 21 से 22 मामले ऐसे हैं जिनमें पैरवी बहुत तेजी से हो रही है और इनमें भी जल्द ही सजा का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, उसे डर सता रहा है, उसके परिवार को डर सता रहा है, उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। कुछ दिनों पहले ही उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बात कही थी कि उसे जेल में मारने की साजिश की जा रही है, उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और आज उसे जेल से ला करके अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा था कि उसके पेट में काफी दर्द है, उसे यूरिन नहीं हो रहा था। बाद में डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया तो उसका यूरिन भी हुआ और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। उसके भाई अफजाल अंसारी उससे मिलने के लिए जेल में पहुंचे और उन्होंने इस बात की ताकीद की कि उनके भाई ने होश में उनसे बात की और उन्हें बताया कि जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। दरअसल 2 दिन पहले ही कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में जेल के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर लगातार सख्त है। ऐसे में तमाम माफियाओं के साथ साथ मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यही वजह है कि वो लगातार उत्तर प्रदेश से अपनी जेल को किसी दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कराने की बात कहता है। उसका परिवार भी ये बात कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी सेफ नहीं है। दरअसल अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे में मुख्तार अंसारी को बेहद डर है और एक कारण ये भी माना जा रहा है उसकी बीमारी का कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में उसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, जिसके बिहाफ पर वह ऊपरी अदालतों में जा सके और ये कह सके कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की जेलों में उनकी जान जा सकती है, ऐसे में उसकी जेल शिफ्ट कर दी जाए। मुख्तार लगभग इस बीच आई हर सरकार पर भारी पड़ता, लेकिन वक्त का पहिया तब बदला जब यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। साल 2017 के बाद ये वो दौर था जब एक एक कर सभी माफिया ठिकाने लगाए जा रहे थे। पुलिस का इकबाल अपने चरम पर था और इसी क्रम में नंबर आया मुख्तार अंसारी का भी। जेल से अपना अपराध साम्राज्य चलाते मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कसा, वो हाय हाय चिल्लाने लगा। बाबा के कानून का हंटर चलते मुख्तार का कानून के डंडे का असली स्वाद पता चला और तभी से वो लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरह यूपी से बाहर की जेल में शिफ्ट हो सके। हाल ही में भोजन में स्लो पॉइजनिंग दिए जाने या फिर तबीयत खराब होने की खबरों को भी कुछ लोग इसी मकसद से की गई कोशिश करार दे रहे हैं। मुख्तार के इन दावों की क्या हकीकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाबा का बुलडोजर लगातार सूबे में एक के बाद एक माफिया को मिट्टी में मिलाता जा रहा है।